नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक है। दृश्य कल सायंकाल के हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी में कल हरि गणगौर थी। इसी भावना से बैठक जी में ईसर एवं गौरी को हरे रंग के वस्त्रों तथा श्रृंगारों से सुसज्जित कर दर्शनार्थ पधराया गया। हालांकि कल प्रभु श्रीनाथ जी के भोग आरती के दर्शन हुए थे और वैष्णव तथा स्थानीय निवासी जो यहाँ पहुँच पाए थे उन्होंने दर्शन किए थे। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी में गणगौर का उत्सव 4 दिन तक मनाया जाता है, जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति की राजस्थानी संस्कृति में गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। प्रिया प्रीतम के भाव से ईसर गौरी के दर्शन आपके लिए विशेष रूप से। आइए अब दूसरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा के कल सायंकाल 6 बजे पश्चात के दृश्य हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान सरकार ने 2 दिवसीय वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा की गई इस व्यवस्था का संपूर्ण नाथद्वारा ने पालन किया है, सहयोग किया है। हालांकि लोक चर्चा में जहाँ जहाँ भी हमारे स्थानीय निवासियों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि 2 दिन का ही वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए। यदि इसे 7 दिन 15 दिन किया जाता है और कोरोना के प्रभाव को हम रोक सकते हैं, कोरोना के प्रसार की कड़ी को तोड़ सकते हैं, तो अवश्य करना चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि सोमवार प्रातः 6 बजे तक तो यह कर्फ्यू रहने वाला ही है। तत्पश्चात सायंकाल 5 बजे से लगाकर दूसरे दिन प्रातःकाल 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। यदि आपको याद हो तो ठीक यही समय है पिछले वर्ष लॉकडाउन का। तब भी प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के इसी प्रकार के दृश्य हमने देखे थे और आज 1 वर्ष पश्चात फिर से हम वही दृश्य देख रहे हैं। हमारी आप सबसे अपील है, इस बार कोरोना का प्रसार तेज है और खतरनाक है, अतः सावधान रहिए, मास्क लगाइए, निरंतर हाथ धोते रहिए और सुरक्षित सामाजिक दूरी का अवश्य पालन कीजिए। जितना जल्दी कोरोना का यह चक्र टूटेगा, उतना जल्दी हम सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ सकेंगे। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था के क्या हाल हैं, इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू में तो श्री जी की सेवा निरंतर जारी रहेगी, परंतु कर्फ्यू होने से कोई भी वैसे भी दर्शन करने नहीं जा पाएगा। लेकिन सोमवार से प्रातः 6 बजे से सायंकाल 5 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्री जी मंदिर में तब दर्शन कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जारी रहेंगे। आइए सुनते हैं इस बारे में श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय ने क्या जानकारियां साझा की है। सोमवार तक जब तक कर्फ्यू लगा है, अभी से आज से सोमवार सुबह तक
उसके बाद जो भी सरकार की ओर से दिन का समय दिया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, उसी बीच में हमारे मंदिर में उस 6 बजे के भी 1 घंटे बाद 7 बजे तक दर्शन खोले जाएंगे। शाम को 6 बजे से बंद है तो उसके पूर्व ही मंदिर बंद कर दिया जाएगा। कोई ठाकुर जी की सेवा है तो वो भीतर यथावत जारी रहेगी। दर्शनों के लिए उस समय बंद रहेगा, बाकी समय में चालू रहेगा। जय श्री कृष्ण। तो ये थे श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय। आइए एक और सूचना से आपको अवगत करा देते हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से सायंकाल 5 बजे तक जो कर्फ्यू से छूट रहेगी, उसके दौरान प्रभु श्रीनाथ जी के सीमित संख्या में दर्शन हो पाएंगे, जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता है। इसके लिए बाहर से आने वाले वैष्णवों को अपने साथ RT-PCR की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य है। उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। सरकार भी कह रही है, मंदिर मंडल भी कह रहा है, हम जिनको मानते हैं वे सभी कह रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कीजिए, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए। यह रात्रिकालीन दृश्य है, बाजारों की स्थिति आपके सामने है। आज प्रभु श्री जी में गुलाबी गणगौर का उत्सव था। कर्फ्यू के कारण दर्शनार्थियों को दर्शन नहीं हो पाए हैं। कल केसरी गणगौर है। हम आपके समक्ष प्रभु के दर्शन यूं ही लाते रहेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे तो नगर भी स्वस्थ रहेगा और देश भी स्वस्थ रहेगा। अब अवलोकन कीजिए, यह श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर के नया बाजार आदि क्षेत्र के दृश्य हैं। लगभग पूरे राजस्थान में इसी प्रकार के दृश्य हैं। आइए आज की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज चैत्र शुक्ल पंचमी शनिवार 17 अप्रैल 2021 को प्रभु श्री जी में गुलाबी गणगौर है। आइए गुलाबी गणगौर से संबंधित कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज की गुलाबी गणगौर श्री ललिता जी के भाव की है, अतः आज सभी साज एवं वस्त्र गुलाबी घटावत धराए जाते हैं। हालांकि प्रभु को गुलाबी घटावत वस्त्र एवं श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु थोड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब गुलाबी घटा होती है तब शीतकाल होता है और वस्त्र साटन के धराए जाते हैं। अभी वर्तमान में उष्णकाल होने के कारण मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता भी होती है। शीतकाल की गुलाबी घटा के दिन वस्त्र किनारी वाले नहीं होते हैं, जबकि आज के वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुशोभित होते हैं। भोग सेवा के तहत प्रभु को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चैत्री गुलाब का सिरा आरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में आज
नियम की चैत्री गुलाब की मंडली आती है। श्रृंगार के समय धराई गई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं, उसमें प्रभु विराजित होते हैं। वहीं मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इस मंडली में विराजते हैं और आरती दर्शन के पश्चात यह मंडली बड़ी कर ली जाती है। आज चैत्री गुलाब की जिस मंडली में प्रभु विराजते हैं उसकी एक विशेषता और है कि इसमें गोखड़े अर्थात तिवारियां बनी हुई हैं। इस प्रकार की मंडली श्री जी में वर्ष में केवल आज ही के दिन आती है। भोग सेवा की एक और विशेषता भी है। शयन भोग की सखड़ी में श्री नवनीत प्रिया जी में सिद्ध होकर श्री जी को अरोगाने के लिए गुलाब का सीरा आता है। गुलाबी गणगौर की भाव के श्री जी के दर्शन करें तो साज सज्जा में आज गुलाबी रंग की मलमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सजी हुई पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़गा जी भी धरे जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो गुलाबी मलमल के वस्त्र प्रभु को आज धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इन वस्त्रों में सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पीठिका पर प्रभु के आज ठाड़े वस्त्र भी गुलाबी रंग के ही धराए जाते हैं। प्रभु को धराए जाने वाले आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण गुलाबी मीणा के स्वर्ण जड़ित धराए जाते हैं। इनके साथ में एक हीरे की हमेल भी धराई जाती है। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लोम तथा गोल चमक की चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में आज कर्णफूल धराए जाते हैं। तो श्री जी को फूल घर की सेवा से सिद्ध होकर आने वाली चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी एवं गुंजामाला धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी और गुलाबी मीना के वेणु जी धराए जाते हैं, तो कटी पर एक वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ गुमिलवा धराई जाती हैं, अर्थात गुलाबी मीना की स्वर्ण जड़ित धराई जाती हैं। वहीं खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट गुलाबी और गोटी चांदी की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्य की भांति चांदी वाली ही दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे आभरण धराए जाते हैं। शयन दर्शन में श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में आजब देखियत बदन राजभोग में कमल मुख देखत कौन और फूल की मंडली चौखंडी बैठे लाल आरती में कुसुम गुलाब महल में बैठे शयन में तेरेरी बदन कमल पोढ़वे के पद में छबिले तरुण मद माते कीर्तनों का गान किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज का भाव कीर्तन मिश्र बंदिश में है, राजस्थानी।
ताल दीपचंदी है। आइए गणगौर के भाव के इस कीर्तन का श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहेब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।